अगर आप चाहते हैं कि कभी आप मालदीव्स में रहें, कभी सीशल्स में, कभी हवाई, कभी बोरा बोरा और सिक्योरिटी आपको दुबई की मिले, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए। डमैक ला रहा है एक नया प्रोजेक्ट, डमैक आइलैंड्स। इनकी सक्सेसफुली सोल्ड आउट कम्युनिटीज़ के बाद डमैक हिल्स 1, डमैक लगून्स। डमैक लगून इनकी मोस्ट रिसेंट लॉन्च्ड कम्युनिटी थी जो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गई है। वहाँ पे प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, तो उसके बाद ये एक और कम्युनिटी ला रहे हैं। मैं भी आपको इसकी लोकेशन से लेकर चलती हूँ कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को देखें आप, ये है प्रोजेक्ट की लोकेशन, ये है डमैक आइलैंड्स। ये डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है इसकी एमिरेट्स रोड से। एमिरेट्स रोड के बाद आपको दूसरी मेजर हाईवेज का भी पता होगा, ये है शेख जायद रोड, ये है मोहम्मद बिन जायद रोड। ठीक है, इन जो मेजर हाईवेज को कनेक्ट करती है वो होती है सुकीम रोड। सुकीम रोड से भी आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी पड़ रही है प्रोजेक्ट के साथ। आप ये कम्युनिटीज देख रहे हैं जो डमैक की पुरानी कम्युनिटीज हैं। डमैक हिल्स कंप्लीटली डेवलप्ड, डमैक लगून्स जो भी इनका लास्ट लॉन्च था। यहाँ पे पीछे करके है डमैक हिल्स 2। अगर आप इसकी एक्सेसिबिलिटी देखें तो यहाँ से अगर आपको अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है, वहाँ पे आपको लगेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस। दुबई साउथ की साइड जो कि एक्सपो जहाँ पर आया था, ये वाली सारी साइड बहुत नज़दीक पड़ती है इसके। 15 से 20 मिनट में आप हर जगह पे पहुँच जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसकी विसिनिटी में जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, इमार की हैं, अलदार की हैं, उन कम्युनिटीज़ में क्या प्राइस पॉइंट उन कम्युनिटीज़ में क्या प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है। यहाँ पर ये कम्युनिटीज एक बार आप पहले देखिए। डमैक लगून्स आ रहा है इस साइड। अभी इसके पास की जो कम्युनिटी है ये है चेरी वुड्स, एकर्स, एथलॉन, अरेबियन रांचेस 1। ये इमार की फर्स्ट मास्टर कम्युनिटी है जो इन्होंने 2006 में लॉन्च की थी। साथ ही आपके पड़ जाता है ग्लोबल विलेज, और इस तरफ इमार की एक और कम्युनिटी अरेबियन रांचेस थी। तो ये कम्युनिटीज इसके विसिनिटी में पड़ रही हैं। अभी इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट अगर आप देखें तो एथलॉन में क्या प्राइस पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था, 1300 दिरहम में पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था। आज की मार्केट प्राइस उसकी 1700 दिरहम पर स्क्वायर फीट है। एकर्स में भी इसी तरह आप देख लें तो 1700 पे लॉन्च हुआ था और आज की प्राइस 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इसी तरह हेवन में देखें आप, और डमैक लगून्स जो मैं आपको बता रही थी इनकी लास्ट लॉन्च थी। डमैक लगून्स में जो इनका फर्स्ट क्लस्टर लॉन्च हुआ था वो 926 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट में लॉन्च हुआ था, और आज की मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट है। और 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट आज की उसकी करंट मार्केट वैल्यू है। उससे भी कम में ये डमैक आइलैंड्स ला रहा है। डमैक आइलैंड्स की जो स्टार्टिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो है 1150 दिरहम पर स्क्वायर फीट। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट, आपकी होल कम्युनिटी जो 30 मिलियन स्क्वायर फीट की है, 30 मिलियन स्क्वायर फीट की है, वो कम्युनिटी ऐसी दिखेगी। बीच में आपके पास डिफरेंट क्लस्टर्स हैं जहाँ पे आपके पास वाटर लगून्स होगा। मैं आपको अमेनिटीज़ के सेक्शन से भी एक बार ही लेकर जाऊंगी। ये है काफ़ी ज़्यादा उसमें अमेनिटीज़, इसमें काफ़ी जो इंस्पायर्ड नेम्स हैं, जैसे बाली, उसमें बाली के स्विंग, जंगल स्विंग होगा, एक्वा डोम, एक्वा पार्क, जंगल रिवर, सेंट्रल हब फाउंटेन, इसके अलावा मिनी गोल्फ, पैडलिंग, वाटरफॉल, लगून। 80+ अमेनिटीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रोजेक्ट के साइजेस से। यहाँ पे हमारे पास हैं 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के, 4 बेडरूम टाउन हाउस और 5 बेडरूम के इंडिपेंडेंट विलास हैं। अब जो इसमें 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं उनका साइज है 1500 स्क्वायर फीट, और इसका बिल्टअप है तकरीबन 2200-2300 स्क्वायर फीट। ये लेआउट आप देख सकते हैं। इधर से आप एंटर हुए, मेन एंट्रेंस, यहाँ पे नीचे आपको एक बाथरूम, लॉन्ड्री, क्लोज्ड किचन, लिविंग एरिया, और आपका दूसरी साइड पे गार्डन। फिर आपके फर्स्ट फ्लोर पे ये G+1 का लेआउट है। आपके जो फर्स्ट फ्लोर पे आपका ये वाला बन रहा है मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है, और ये सेकंड बेडरूम, ये थर्ड बेडरूम, इनके लिए कॉमन वॉशरूम बाहर की साइड पे। साइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं 2200 स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर मीटर्स में 205। तो अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान पे। लेट्स से कि आप जो 4 बेडरूम का टाउन हाउस ले रहे हैं वो है 5 CR,
5 करोड़ का आपका टाउन हाउस है तो पेमेंट प्लान इसका चलेगा 3.5 साल तक, जब तक हैंड ओवर नहीं हो जाता। शुरू में आप दे रहे हैं 20%, 20% आपका 1 CR बनता है। 1 CR आपने इनिशियली पे किया, इसके साथ आपको प्रोजेक्ट की वैल्यू के साथ आपको 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। ये वन टाइम फ़ी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाए। उसके बाद आपको 2 महीने का गैप मिलेगा, हर महीने आपको 1% पे करना है। इस तरह आपको 5 महीने, मतलब 1% आपका बन जाएगा 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख आपका हर महीने बना, और ये जो 5% आ रहा है यहाँ पे आपका बन गया 25 लाख। इस तरह आप देख सकते हैं कि हर 4 महीने 5 महीने आपको 5 लाख पे करना है, और 6th मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी 25 लाख की। इस तरह जब आपका हैंड ओवर होने वाला होगा तो आपको एक बुलेट इंस्टॉलमेंट पे करनी है 25% की, वो बनेगा आपका 1.25 CR। ये आपका प्रोजेक्ट का हैंड ओवर हो जाएगा 3 साल बाद। अब आप बताएं, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दे रहा है, लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है, मेजर हाईवे के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, दुबई की न्यू साइड के आपके बहुत पास पड़ है, तो आपको बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। और डमैक की हिस्ट्री है कि उन्होंने आपको ऑलरेडी कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है, और मैंने आपको उसके आसपास की कम्युनिटीज भी दिखाई कि उसमें अभी का प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या चल रहा है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो टाइम थोड़ा लिमिटेड है। मैं आपके साथ एक और नीचे बायो में लिंक शेयर करती हूँ, जो एक वीडियो है बुकिंग प्रोसीजर से रिलेटेड। लेकिन अगर इसमें प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुरू में वो जो एक प्रोसेस होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, जिससे आपको 50,000 सबमिट करवाने होते हैं ताकि डेवलपर के पास हम सबमिट करवाएं ताकि आपको यूनिट अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट